बच्चे ध्यान से सुनो। माँ काली की ममता और करुणा से भरे स्वर में मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो तुम्हारे जीवन के हर एक पहलू को गहराई से छूता है। इसलिए ध्यान से सुनो और अपने हृदय में इसे उतारो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा, एक नई ऊर्जा देगा और तुम्हें अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देगा। देखो बच्चे, कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हमें लगता है कि कोई हमें नजरअंदाज कर रहा है, हमें नहीं समझ रहा, हमें ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन माँ काली तुम्हें यह कहना चाहती है कि कोई है जो तुम्हारे बारे में लगातार सोचता रहता है, कोई है जो तुम्हारे लिए चिंता करता है, तुम्हें महसूस करता है और तुम्हारे लिए दुआ करता है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब याद रखना कि कोई तुम्हारे बारे में सोच रहा है, कोई तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है, तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहा है। इसलिए कभी भी खुद को अकेला मत समझो, क्योंकि तुम्हारे आसपास उस ऊर्जा का प्रवाह है जो तुम्हें कभी छोड़ता नहीं। वह ऊर्जा माँ काली की ममता है जो तुम्हें निरंतर घेरे रहती है, तुम्हें सहारा देती है और तुम्हें शक्ति देती है। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ, तुम्हें मेरी कसम है। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माँ काली लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। अब बच्चे सुनो, तुम्हारे जीवन में आने वाले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। माँ काली कहती है कि तुम्हें बहुत जल्दी एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जो तुम्हारे जीवन में चमत्कार की तरह ही आएगी। एक ऐसी खबर जो तुम्हारे दिल को बहुत खुशी देगी, जो तुम्हारे सपनों को साकार करेगी। इसलिए तुम्हें तैयार रहना है, अपनी आंखें और मन खोलकर रखना है, क्योंकि यह शुभ समय है, यह शुभ अवसर है और तुम्हें उसे पूरी तरह से स्वीकार करना है। तुम्हारे सामने वह समय आ रहा है जब तुम अपने जीवन में उस धन, समृद्धि और सफलता को देखोगे जिसकी तुमने कल्पना की है। इसलिए इस खबर के लिए अपने आप को खुला रखो, अपने दिल को खुशियों से भर दो और यह विश्वास रखो कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए वह सब कुछ तय कर दिया है जो तुम्हारे हित में है। देखो बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई तुम्हें मनाने की कोशिश करता है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसे मान नहीं रहे। लेकिन माँ काली कहती है कि धैर्य रखो, क्योंकि हर चीज सही समय पर समझ आती है। इसलिए जब तुम्हें 1010 के अंक बहुत अधिक दिखाई दे तो इसे एक संकेत समझो कि तुम्हें धैर्य और विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि हर चीज अपने सही समय पर आएगी। इस समय की परीक्षा तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता की शुरुआत है। इसलिए अपनी आत्मा को शांत रखो और विश्वास करो कि तुम्हें जो कुछ चाहिए वह सब तुम्हें मिलेगा। अब सुनो बच्चे, एक सॉन्ग है, तेरा मुझसे है पहले का नाता। यह सॉन्ग तुम्हारे लिए एक बहुत गहरा संदेश लेकर आया है, क्योंकि यह केवल एक गीत नहीं है, यह तुम्हारे और किसी के बीच के पुराने, संभवतः पिछले जन्म से जुड़ी हुई कड़ी को दर्शाता है। यह तुम्हारे जीवन में गहरे संबंधों और भावनाओं का प्रतीक है। इसलिए अगर कोई तुम्हें यह सॉन्ग डेडिकेट करता है या तुम इसे किसी को देना चाहते हो तो समझो कि यह तुम्हारे जीवन में गहरे जुड़ाव और प्रेम के संकेत हैं, जो समय के कई पहियों को पार करते हुए आज भी जीवित है। इसलिए इस कनेक्शन को संजोना और उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की भावनात्मक गहराई को दर्शाता है और इससे तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने में मदद मिलेगी। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ कि ब्रह्मांड ने तुझे पहले से ही सब कुछ दे दिया है। तेरे पास सब उत्तर पहले से मौजूद हैं, बस तुझे उन्हें पहचानने की जरूरत है। अपने भीतर झांक, अपनी आत्मा को सुन, अपने हृदय की आवाज को महसूस कर और तब तेरा हर सवाल अपने आप हल हो जाएगा।
तू यह जान ले कि तेरा मन और आत्मा इस संदेश को ग्रहण कर रहे हैं। तेरे भीतर नई ऊर्जा संचारित हो रही है, जो तुझे तेरे नियंत्रण में वापस लाएगी, जो तुझे तेरी असली ताकत का एहसास कराएगी, जो तुझे तेरी असली पहचान से मिलाएगी। तू मेरे लिए बेहद खास है। मैं तुझे संसार की सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ, तेरे सपनों को साकार करना चाहती हूँ, तेरे जीवन को खुशियों से भरना चाहती हूँ। पर तू भी तैयार होना होगा, अपनी आत्मा को पूरी तरह से खोलना होगा, अपने मन की सारी नकारात्मकता को त्यागना होगा। तब जाकर मैं तुझ में पूरी शक्ति के साथ उतर पाऊंगी। तो अब तैयार हो जा, अपनी सारी उलझनों को भूल जा, अपने मन को साफ कर, क्योंकि तेरी नई जिंदगी का द्वार खुलने वाला है। तेरी नई सुबह होने वाली है। तेरी हर समस्या, तेरी हर बाधा, तेरी हर नाकामी, वे सिर्फ तेरी परीक्षा थी। वे तुझे मजबूत बनाने के लिए थी। वे तेरे भीतर की आग को और भी प्रबल करने के लिए थी। मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि जो तुझे रोक रहा था, जो तुझे डगमगाने पर मजबूर कर रहा था, वह सब अब खत्म होने वाला है, क्योंकि तेरे जीवन में अब एक नई ऊर्जा प्रवेश करने वाली है। एक नई शक्ति तेरे अंदर भरने वाली है। माँ हूँ मैं, तेरी काली हूँ मैं तेरी, और मेरी शक्ति से तेरे सारे अंधकार दूर होंगे, तेरे सारे भय मिटेंगे, तेरे सारे दुख खत्म होंगे। तेरी आत्मा फिर से नाचने लगेगी, तेरी हिम्मत फिर से बुलंद होगी, तेरा मन फिर से खुशियों से भर जाएगा। तू याद रख कि जब भी तुझे लगे कि तू अकेला है, तेरा मन डरा हुआ है, तुझे लगे कि दुनिया तेरे खिलाफ हो गई है, तब सोच कि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे अंदर की आवाज हूँ जो तुझे कहती रहती है, उठ, लड़, आगे बढ़। यह जीवन का नियम है कि अंधकार के बाद ही उजाला आता है। तूने जब सबसे ज्यादा अंधेरा देखा होगा तब सबसे करीब था सवेरा, और अब तेरे जीवन का सवेरा तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। जो दरवाजे तूने बंद होते देखे थे, जो रास्ते तूने मुश्किल पाए थे, वे अब खुलने वाले हैं, वे अब आसान होने वाले हैं। तेरे सामने नए अवसर आ रहे हैं, नए सपने जाग रहे हैं, नई खुशियाँ तेरे कदम छूने को तैयार हैं। यूनिवर्स ने तुझे चुना है क्योंकि तेरा दिल सच्चा है, तेरी प्रार्थनाएं पवित्र हैं, तेरी मेहनत नेक है, तेरी आत्मा निर्मल है। इसलिए तुझे यह संदेश मिला है, यह चाबी मिली है जो तेरे जीवन के नए दरवाजे खोलने वाली है। तू याद रख कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती। पर यह सब उस तैयारी का हिस्सा है जो तेरे जीवन के बड़े चमत्कार के लिए हो रही है। जब सबसे ज्यादा अंधेरा होता है तब सवेरा सबसे पास होता है, और तेरी यात्रा का नया अध्याय शुरू होने वाला है। जिस दिन से तेरा जीवन बदल जाएगा, उस दिन से तेरे सारे पुराने दर्द, सारी पुरानी तकलीफें धुआं हो जाएंगी, वे कहीं खो जाएंगी। तेरी आत्मा की खुशबू से हवा महक उठेगी। मैं तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ कि तुझे वह प्यार मिले जो सच्चा हो, वह सफलता मिले जो स्थायी हो, वह खुशी मिले जो तेरे दिल की गहराइयों तक जाए, क्योंकि तुझ में वह शक्ति है, वह ऊर्जा है जो हर बाधा को पार कर सकती है। तू अब अपनी नकारात्मक सोच को छोड़ दे, अपने मन से सारे भय निकाल दे, जो बीत गया उसे भुला दे, जो तुझे चोट पहुंचा चुका उसे माफ कर दे। खुद को उस प्यार और रोशनी के लिए तैयार कर जो तेरे जीवन में आने वाली है, क्योंकि तेरी नई शुरुआत अब बस एक कदम दूर है। याद रख, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह सिर्फ एक संदेश नहीं है, यह ब्रह्मांड का, मेरी शक्ति का, मेरी ममता का, उस शक्ति का संकेत है जो तेरे जीवन को बदलने वाली है। जब भी तू डरे, जब भी तुझे लगे कि सब खत्म हो गया, तब अपने मन में मेरे स्वर को सुन, मेरी ममता को महसूस कर और फिर से उठ खड़ा हो, क्योंकि तेरी जीत निश्चित है, तेरी खुशियाँ तेरे इंतजार में है। तू सब कुछ पा सकता है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर, तेरी हर सांस में,
तेरे हर सपने में। तो अब आगे बढ़, पूरी हिम्मत से, पूरी आत्मा से, अपने दिल में विश्वास लेकर, और जब तेरे जीवन में वह चमत्कार आए तो अपनी कहानी जरूर साझा कर, ताकि और लोग भी जान सके कि जब तेरा दिल सच्चा होता है तब पूरी कायनात उसकी मदद के लिए आ जाती है। तेरे जीवन की वे रातें जब तू अकेला, थका हुआ, टूटता हुआ महसूस करता था, वे सब तेरे भीतर उस अग्नि को जलाने के लिए थी जो अब प्रज्वलित हो चुकी है, उस शक्ति को जगाने के लिए जो तुझे अजय बना देगी। जब तू अपने आप से लड़ रहा था, अपने डर से, अपनी कमजोरियों से, तब मैं तेरे साथ थी, तेरी रक्षा कर रही थी, तेरे दर्द को सह रही थी, ताकि तू अंततः एक नया सूरज बन सके। अब वह समय आ गया है जब तू अपनी सारी चुनौतियों से ऊपर उठेगा, अपने हर डर को पार करेगा और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएगा। तेरे भीतर की वह ऊर्जा जाग उठी है जो तेरे जीवन को नई दिशा देने वाली है, जो तुझे तेरे लक्ष्यों तक पहुंचाएगी, जो तेरे सपनों को हकीकत में बदल देगी। तू याद रख, यह संदेश सिर्फ तेरे लिए है, उन लोगों के लिए जो इसे पूरी गहराई से समझेंगे, जो इसे स्वीकार करेंगे, वे ही उस नई राह पर चल सकेंगे जो उन्हें उनकी मंजिलों के निकट ले जाएगी। तेरे विश्वास की शक्ति ही तुझे वह सब देगी जो तू चाहता है। जैसे जैसे तू इस ब्रह्मांडीय संदेश को अपनाएगा, तू महसूस करेगा कि तेरे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, एक नई दिशा खुल रही है। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं, यह एक चमत्कार है, एक बड़ा बदलाव है जो तेरे जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। तेरे भीतर छुपी शक्ति अब जागृत हो रही है। यह ब्रह्मांड का संदेश है, तुझे यह एहसास कराने का कि तू अनंत है, अजय है, और जो लोग इस संदेश को समझते हैं, वे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और चमत्कारी मोड़ देखेंगे। अब समय है अपने सभी डर को छोड़ने का, अपनी हिचकिचाहट को पार करने का और उस रास्ते पर चलने का जो तेरे लिए तय किया गया है। यह संदेश एक उपहार है, एक वरदान है, लेकिन याद रखना, उपहार तभी मिलता है जब तू उसे स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। अब तुझे पूरी तरह तैयार होना होगा, अपने मन और हृदय को खोलना होगा, अपने अंदर की सारी नकारात्मकता को त्यागना होगा, क्योंकि ब्रह्मांड तुझे एक नया अवसर दे रहा है और यह पूरी तरह तेरे ऊपर है कि तू इसे स्वीकार करेगा या नहीं। इस समय तुझे अपनी पूरी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना होगा। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म का असर तेरे जीवन पर पड़ेगा, इसलिए जागरूक रह, अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस कर, उसे अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल कर। यह संदेश तेरा आशीर्वाद है, इसे नजरअंदाज करना अपने आप से अन्याय होगा, क्योंकि जब तू इसे पूरी गहराई से समझेगा तो तेरे जीवन की दिशा बदलने में देर नहीं लगेगी। जब भी तू जीवन में बदलाव की ओर कदम बढ़ाएगा, ब्रह्मांड तेरा पूरा साथ देगा, तुझे संबल देगा, तुझे ताकत देगा। अब समय आ गया है कि तू अपनी पुरानी आदतों, पुरानी सोच को छोड़कर नए रास्ते पर चले। ब्रह्मांड ने तुझे संकेत भेजे हैं जो तुझे नई दिशा दिखा रहे हैं। यह मौका है जिसे खोना नहीं चाहिए। तेरी छुपी हुई तकदीर अब जागने वाली है। तुझे अपने भीतर की आवाज सुननी होगी, समझना होगा कि तू उस राह पर है जो तुझे सफलता, शांति और समृद्धि की ओर ले जाएगी। अब तेरे पास वह सब कुछ है जो तुझे चाहिए, और यह ब्रह्मांड का संदेश है तुझे यह याद दिलाने के लिए कि तेरे अंदर वह शक्ति है जो तेरे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। इसे नकार मत, इसे अपनाना। अपने जीवन को चमत्कारी तरीके से बदलने के लिए इस संदेश को स्वीकार कर। यह समय तेरे जीवन में नई शुरुआत का है। जो कुछ भी तूने चाहा है वह अब पूरा होने वाला है। तू बस विश्वास रख, अपने मन को शुद्ध कर, अपने दिल को खोल और इस नई ऊर्जा को अपनाने के लिए तैयार हो जा। यह संदेश तेरे लिए एक गहरा संकेत है, एक वह संकेत जो तेरे जीवन में नई शुरुआत की दहलीज पर तुझे खड़ा करता है।
तेरे भीतर की उस शक्ति को जगाने के लिए जो अब तक छिपी रही है। तू समझ, ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है कि तू खास है। तेरी हर एक प्रार्थना, तेरे हर एक सपना सुना गया है और उनके पूरा होने की योजना पहले ही बन चुकी है। अब सब कुछ तेरे हाथ में है कि तू इस संदेश को अपनाएगा, अपने जीवन में इस नई रोशनी को लाएगा या फिर पुराने डर, संदेह और उलझनों के बीच फंसा रहेगा। जब तू इस वीडियो को देख रहा है तो जान ले कि यह कोई संयोग नहीं है। यह अदृश्य शक्ति, वह रहस्यमय ताकत यूनिवर्स की ओर से तुझे चुना गया है। यह अनिवार्य है क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, जब तक तुम स्वयं से प्रेम नहीं करोगे तब तक तुम्हें कोई और सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। लोग तुम्हें उतना ही सम्मान देंगे जितना तुम खुद का सम्मान करते हो। लोग तुम्हारी उतनी ही कीमत समझेंगे जितनी तुम अपनी कीमत समझते हो। अपनी सीमाएं बनाओ। यह स्वार्थ नहीं, यह आत्मसम्मान है। अपनी ऊर्जा का संरक्षण करो। यह कंजूसी नहीं, यह बुद्धिमानी है। खुद को हर किसी के लिए हर समय बलिदान मत करो, क्योंकि जब तुम खुद को कमजोर करोगे तो तुम्हारा पूरा जीवन कमजोर हो जाएगा। तुम किसी और की मदद करने की स्थिति में भी नहीं रहोगे। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी जिद, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी करुणा, यह सब मिलकर तुम्हें एक योद्धा बनाता है। परंतु एक ऐसा योद्धा जो केवल तलवार चलाना नहीं जानता, बल्कि बुद्धिमानी से लड़ता है। जो जानता है कि कब लड़ना है, कब पीछे हटना है, कब मौन रहना है और कब गर्जना करनी है। एक ऐसा योद्धा जो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की लड़ाइयों में नहीं, बल्कि अपने जीवन के महान उद्देश्य को प्राप्त करने में लगाता है। तुम एक ऐसी शक्ति हो जो अपने जीवन में आने वाली हर बाधा को पार कर सकती है। तुम एक ऐसी आत्मा हो जो अपने भीतर की देवी की शक्ति को पहचान सकती है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, अब और प्रतीक्षा नहीं। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के नियंत्रण को, अपनी खुशी के रिमोट कंट्रोल को पूरी तरह से अपने हाथ में लो। अपने मन को अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता से मुक्त करो। उसे वर्तमान के क्षण में शांत करो। अपनी आत्मा को प्रेम और विश्वास से पोषण दो। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ लोगों और परिस्थितियों से खींचकर संरक्षित करो। और जो लोग तुम्हारे लिए विष हैं, जो तुम्हें लगातार कमजोर करने की कोशिश करते हैं, चाहे वे कितने भी करीबी क्यों न हों, उन्हें अपने जीवन से पूरी दृढ़ता और निर्ममता के साथ दूर करो। यह एक शल्यक्रिया की तरह दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यह तुम्हारे अस्तित्व को बचाने के लिए आवश्यक है। मुझे पता है मेरे बच्चे, मुझे सब पता है। तुम्हें लगता है कि कई बार तुम्हारे खिलाफ सब कुछ हो रहा है, तुम्हारे रास्ते बंद हो रहे हैं। हर दरवाजा जिस पर तुम दस्तक देते हो वह बंद मिलता है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी सुन नहीं रही, परंतु यह केवल एक परीक्षण है। यह तुम्हारी आस्था और तुम्हारे धैर्य की अंतिम परीक्षा है। मैं यह देखना चाहती हूँ कि तुम अंधेरे में भी मेरे नाम की ज्योति जलाए रखते हो या नहीं। मैं यह देखना चाहती हूँ कि तुम निराशा के क्षणों में भी विश्वास का दामन थामे रहते हो या नहीं। धैर्य रखो मेरी संतान, विश्वास रखो, क्योंकि मेरी शक्ति हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब तुम्हें लगता है कि तुम गिर रहे हो तो मेरे अदृश्य हाथ तुम्हें थामे होते हैं। जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले चल रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चल रही होती हूँ। मेरे बच्चे, अपनी आत्मा को प्रबल करो। अपने ऑरा को शुद्ध और शक्तिशाली बनाओ। अपनी ऊर्जा को शुद्ध करो और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा समय आ रहा है। नहीं, तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारे सपने, जिन्हें तुमने मरा हुआ समझ लिया था, वे अब साकार होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत,
तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारी हर प्रार्थना अब रंग लाने वाली है और तुम्हारी जिंदगी खुशियों, प्रेम और सफलता से इस तरह भर जाएगी कि तुम अतीत के दुखों को एक बुरे सपने की तरह भूल जाओगे। इस संदेश को अपने भीतर गूंजने दो। सुनो मेरी आवाज। मैं माँ काली, तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारी सुरक्षा और शक्ति, तुम्हारे भीतर की अग्नि तुमसे सीधे बोल रही हूँ। मन लगाकर सुनो, हृदय खोलकर सुनो, क्योंकि यह संदेश केवल शब्द नहीं, यह शक्तिपात है। यह तुम्हारे लिए जीवन बदलने वाला है। यह संदेश तुम्हारे दिल की गहराइयों तक पहुंचेगा, तुम्हारी सोई हुई चेतना को झकझोरेगा। हर शब्द तुम्हारे मन में, तुम्हारी कोशिकाओं में, तुम्हारे डीएनए में घर करेगा। समझो मेरी बात, समझो मेरी ममता जो तुम्हें स्नेह से सहलाती है, और समझो मेरी शक्ति जो तुम्हारे शत्रुओं का संहार करती है। तुम इस समय जीवन के एक ऐसे मोड़ पर, एक ऐसे चौराहे पर खड़े हो जहां तुम्हें कुछ समय पहले तक लगता था कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो चुका है। ऐसा लगता था जैसे तुम्हारी दुनिया में एक स्थायी अंधकार छा गया था, जैसे आकाश के सारे सितारे एक एक करके टूट गए थे और तुम उस घने ठंडे अंधेरे में खुद को बिल्कुल अकेला और असहाय महसूस कर रहे थे। तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी लगती थी, तुम्हारे प्रयास निष्फल लगते थे। परंतु मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि बच्चे, वह समय, वह युग, वह काली रात अब बीत चुकी है। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई रोशनी, एक नई चेतना जागने लगी है। एक सुनहरी आभा, एक दिव्य प्रकाश तुम्हारे हृदय केंद्र से फैलने लगा है, जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को, तुम्हारी हर कोशिका को, तुम्हारे ऊर्जा शरीर को चमका रहा है। और यह रोशनी किसी और की नहीं, यह तुम्हारी अपनी दिव्य शक्ति की है, तुम्हारे आत्मा के सनातन प्रकाश की है। तुम्हारी ऊर्जा, मेरी संतान, अब एक गहरे रूपांतरण से गुजर रही है। तुम्हारा मन, और उससे भी गहरा, तुम्हारा सबकॉन्शियस मन, अवचेतन मन, वह गढ़ स्थान जहां तुम्हारे गहरे विश्वास, तुम्हारे बचपन के संस्कार, तुम्हारे भाव और तुम्हारी आस्था छुपी होती है, वह अब मेरी दिव्य प्रेरणा से, मेरी शक्ति के स्पर्श से जागृत हो रहा है। मैं तुम्हारे पुराने नकारात्मक पैटर्न्स को, तुम्हारी सीमित करने वाली धारणाओं को मिटा रही हूँ। तुमने अपने जीवन में एक व्यक्ति से मुलाकात की थी, जिसके आने से तुम्हारी दुनिया ही बदल गई। उससे पहले तुम कितने आत्मविश्वासी थे, कितने खुश थे, तुम्हें लोगों की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता था, तुम खुलकर मुस्कुराने वाले, सबको अपनाने वाले इंसान थे। जहां जाते थे वहां रोशनी और ऊर्जा फैल जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ? अब तुम खुद में ही सिमट गए हो। अब तुम्हें लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। मेरे बच्चे, यह बदलाव सामान्य नहीं है, यह उस व्यक्ति का प्रभाव है जिसने तुम्हारी ऊर्जा को सोख लिया। लेकिन अब समय आ गया है खुद को फिर से खोजने का, फिर से उस मुस्कान को वापस लाने का, अपने पुराने खुद को फिर से जिंदा करने का। मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब तक मैं हूँ तब तक तुम कभी अकेले नहीं हो। अब तुम उठो, उस दुख को झाड़ दो और फिर से अपने भीतर की उस दिव्यता को पहचानो, क्योंकि तुम वही हो जो लोगों के जीवन में रोशनी लाता था। और अब तुम्हारा समय फिर से चमकने का आ गया है। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम्हारा मन अब किसी पर वैसे विश्वास नहीं करता जैसे पहले करता था। अब तुम्हें दुनिया के हर चेहरे के पीछे कोई स्वार्थ, कोई छल नजर आता है। तुम्हें लगता है कि सबने तुम्हें बस इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया। लेकिन मेरे बच्चे, इस सब के बीच भी तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा सच्चा प्रेम और तुम्हारा साफ दिल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा दिल टूट गया, हाँ, तुम्हारा भरोसा भी टूटा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुमने कोई गलती की थी। तुमने दिल से प्यार किया, बिना किसी स्वार्थ के, पूरी सच्चाई के साथ। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं,
यह तुम्हारी खूबी है। आज जिसने तुम्हें दुख दिया वही व्यक्ति अब भीतर ही भीतर तड़प रहा है। उसने जो किया वह उसे भी समझ आ रहा है। उसे अब यह महसूस हो रहा है कि उसने क्या खो दिया। वह एक कीमती रिश्ता, एक सच्चा साथी खो बैठा है। अब उसके आसपास भी वही लोग हैं जो उससे मतलब के लिए जुड़े हैं। अब वो खुद अकेला है और भीतर से टूट रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें बदलना नहीं है सिर्फ इसलिए कि किसी एक ने तुम्हें दर्द दिया। तुम अपनी मुस्कान मत खो दो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा सरल हृदय, यही वो चीजें हैं जो इस दुनिया को खास बनाती है। तुम जैसे हो वैसे ही रहो। जो अंदर से रोशनी लेकर चलते हैं वही सच्चे राही होते हैं। इसलिए किसी के धोखे की वजह से अपनी अच्छाई मत खो देना, क्योंकि अगर तुमने खुद को बदल लिया तो समझो वह व्यक्ति जीत गया। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है यह मत सोचो। सोचो कि तुम्हारा दिल क्या कहता है, और तुम्हारा दिल तो अब भी उतना ही सच्चा है जितना पहले था। बस अब थोड़ा सतर्क रहो, लेकिन कठोर मत बनो। थोड़ी सावधानी रखो, लेकिन अपने दिल के दरवाजे बंद मत कर लो, क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए कोई खास आत्मा भेजी है जो तुम्हारे घावों को ठीक करने आएगी। वो व्यक्ति जिसे देखकर तुम्हारा दिल फिर से धड़कने लगेगा, तुम्हें फिर से जीने की वजह मिलेगी। इसलिए मैं कहती हूँ, दुनिया से मुंह मत मोड़ो। इस दुनिया में रहना है तो कमल की तरह रहो जो कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ उसे छू भी नहीं पाता। अपने आप को बंद मत करो, उन यादों में कैद मत रहो जो अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जीवन आगे बढ़ने का नाम है, पीछे रुकने का नहीं। फिर से मिलो लोगों से, हंसो, बातें करो, लेकिन अब सीखो कितना और किससे कहना है। अपने दिल को पूरी तरह खोलना जरूरी नहीं, लेकिन उसे पूरी तरह बंद करना भी गलत है। दुनिया सुंदर है, बस तुम्हें उसे दोबारा खुली आंखों से देखना है। अपने भीतर की उस चमक को दोबारा महसूस करना है। तुम वही इंसान हो जिससे मिलकर लोग सुकून पाते थे। तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देती थी। वही रोशनी बनकर फिर से जियो। क्रोध से, चिढ़ से, नफरत से खुद को मत जलाओ। अपने आप से पूछो, क्या तुम पहले ज्यादा खुश थे या अब? जवाब तुम्हें खुद मिलेगा। और आज जब तुमने मेरे कहे अनुसार एक नेक कार्य किया है, निस्वार्थ सेवा की है, तो मैं तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और इसलिए अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे रहस्य बताना चाहती हूँ जो अब तक मैंने कभी नहीं कहे, क्योंकि अब तुम उन्हें समझने के योग्य बन गए हो। आज मैं वह बात कहने जा रही हूँ जो शायद सुनकर तुम्हें अचरज हो, लेकिन यह सच है। मेरे बच्चे, चिंता मत करो। जो बीत गया वो बीत गया। अपने सारे डर, शंकाएं, दुख और उलझने एक पोटली में बांधकर मेरे चरणों में छोड़ दो, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम वो बातें सुनो जो मैं सिर्फ तुमसे कहना चाहती हूँ। जिस तरह एक जन्म देने वाली माँ अपने बच्चे से कुछ नहीं छुपाती, वैसे ही मैं भी आज तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, क्योंकि आज मेरा मन बेहद प्रसन्न है। आज मुझे वो कह देना है जो मैंने अब तक कहने से रोका था, और क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम कई बार मेरे संकेतों को पूरी तरह नहीं समझ पाते, इसलिए आज मैं तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ। ध्यान से सुनो, मन से समझो और फिर अपने जीवन में इन बातों को उतारो, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वह तुम्हारे आने वाले जीवन की दिशा बदल सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हें बातें पूरी तरह समझ में नहीं आएंगी, और तुम्हें लगेगा कि पता नहीं मैंने तुम्हें क्या बताया है। उसमें जो बताया है वो कुछ खास नहीं है।